हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हिंदी से बेसिक क्लास 10th का है। और मैंने पहले ही भी बताया कि इसके 6 चौपाई है और जो पहला वीडियो मैंने डाल दिया है ये उसका दूसरा वीडियो है। मैंने सारी चौपाइयों को अलग अलग वीडियो में किया है, ठीक है। तो चौपाई 2, लखन का हरिस हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज कही कत रोसु, बोले चिते ही परसु की ओरा, रेसट सुने ही सबहु न मोरा, बालकु बोधि बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बाह मरदेह दीनी, सहज सहज बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिपा कुमारा। दोहा, मातु पिता ही जानी सोच बस, करे ही महिषा किशोर, गर्भ के अधर्भ दलन परसु मोर अति घोर। मैंने कहा है कि मेरे सारे वीडियो में आपको क्या मिलता है, शब्दार्थ मिलते हैं। ये सारे उन शब्दों के शब्दार्थ है, मतलब जो इस चौपाई में आए हैं और ये जो डिफ़िकल्ट है, और मैं इन्हीं शब्दों का यूज़ करके अब आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहली चौपाई में क्या था, पहली चौपाई में स्वयंवर का समय चल रहा है। धनुष के टूटते ही परशुराम जी आ जाते हैं और वो थोड़े क्रोधित रहते हैं, ठीक है। और उनका थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हमने पहली चौपाई में पढ़ा। अब दूसरी चौपाई में क्या है, लखन का हरि से हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु हमको तो लगता है कि सब कुछ बराबर है, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ये कोई धनुष कोई अनोखा है या कोई बोलते हैं ना कि हमारे लिए सारा धनुष क्या है, समाना है, सब एक बराबर है। का क्षति लाभ जानू तनु तोरे, इससे क्या क्षति हो गई, इससे क्या लाभ और हानि हो गया अगर इसको तोड़ दिया गया। देखा राम नयन के भोरे, जैसे ही राम ने उसको देखा है, ओके, छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। रघुपति मतलब राम जी, इसमें इनका कोई दोष नहीं। छूते ही जैसे उन्होंने छुआ है उस धनुष को और वो टूट गया। मुनि बुनि काज कही से कत रोसु, और आप क्यों इन छोटी सी बात के लिए, आप क्यों इतनी सी बात के लिए रोस हो रहे, रोस होना मतलब क्रोधित हो रहा। बोले चित परसु की ओरा, ले सट सुनहि सबहु न बोरा। इसके बाद परशुराम जी अपने जो बोलते हैं ना, उनके पास जो परशु रहता है, जो उनका औजार रहता है, उसके ऊपर देख कर, उसके ओर देख कर कहते हैं, रे सट सुने सबहु न मोरा, लगता है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। ओके, बालको बोली बोधो नहीं तोरी, तो ही केवल मुनिजड़ जन ही मोरी, मतलब मैंने, तुमको लगता है कि तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, राइट। तुम ये समझ रहे हो कि मैं एक साधारण मुनि हूँ, मैं साधारण मुनि नहीं हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई, मैं बाल ब्रह्मचारी इंसान हूँ, ठीक है। मैंने कभी शादी ब्याह नहीं किया, और विश्व विदित, विश्व मतलब पूरे विश्व को पता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं पूरे संसार से इस धरती को कई बार क्षत्रिय नाश कर चुका हूँ, ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदय दीन्ही, और मैंने जितनी बार भी इस संसार से राजाओं का नाश किया, भूप मतलब राजा, भुजबल, ओके, भूमि भूप मतलब मैंने जितनी बार इस संसार से राजाओं का नाश किया, और किसको दे दिया दान में, ब्राह्मणों को दान दे दिया इस धरती को, ठीक है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिपा कुमारा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे भुजाओं में कितनी ताकत है। और तुम जो ये मुझे देख रहे हो ना, मतलब महिपा, जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं उनको सबको पता है कि मैं बहुत ही बलशाली हूँ, ठीक है। दोहा, मात पिता ही जनि सोच बस, करी से महिषा किशोर, गर्भिणी के अदभक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये सोच रहा हूँ कि तुम अपने माता पिता के बोलते ना कि संतान हो, इसलिए मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे दल से या मेरे बोलते ना डर से गर्भ के भी जो बच्चे होते हैं उनको भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है, वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ पे सारे शब्दार्थ हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब हम इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रसंग क्या आएगा, इस काव्यांश में तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज़्यादा मजाक बनाने लगते हैं, ठीक है। जिस प्रकार परशुराम जी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोध स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं और बताते हैं कि वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि क्षत्रिय कुल राम लक्ष्मण ये सारे लोग क्षत्रिय कुल के आते हैं। तो उनका एक वो ये बताना चाहते हैं कि तुम अगर मुझसे डर नहीं रहे हो तो तुम मुझसे डरो, क्योंकि मैंने
कई बार इस धरती से क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। ठीक है, अर्थ क्या आएगा? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, वो जो फरसा जो उनका औजार है, जिसका बोलते ना, आपने कभी परशुराम की फोटो देखी होगी तो हमेशा अपने फरसे के साथ दिखाई देते हैं, तो वो उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मतलब तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, इसलिए तुम मुझसे बालकपना की बात कर रहे हो, तुम मुझसे मजाक जैसी बात कर रहे हो। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तुम बालक हो, तो मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे नीरा मुनि ही जानते हो? तो मुझे ये सोचो कि मैं मुनि हूँ? नहीं, मैं ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधित, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित व्यक्ति हूँ। क्षत्रिय कुल का मैंने नाश किया है, अपनी भुजाओं के बल में मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। ठीक है, हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता की सोच के वंश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गर्भों के बच्चों का भी विनाश कर सकता है। मतलब ये यहाँ पर परशुराम जी अपनी काबिलियत बता रहे हैं, अपनी अपनी बोलते हैं ना कि फरसे की काबिलियत बता रहे कि मैंने क्या क्या इसमें किया है। तो ये हो गया आपका सेकंड चौपाई, और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो थर्ड चौपाई में आएगा। ऐसे करके मैंने इसको सारे अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।